और यही अंतिम समय है, यही कुछ कर दिखाने का समय है। अगर अब आप लोग देर कर देते हैं तो आपके पास समय नहीं बचेगा, केवल आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मेरा क्या होगा, यही कहने के लिए रह जाएगा। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इसलिए अब 2 महीने अपने आप को खूब रगड़ के पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपका जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आ जाए। जिनको विश्वास भी ना हो कि ये जो बच्चा है कुछ कर पाएगा, उनको लगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा कर गया, इसका तो परसेंटेज बहुत अच्छा आ गया। अब आपको ऐसा करना है। हेलो एवरीवन, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, देखते ही देखते दिसंबर का महीना आ चुका है और अब आप लोगों के पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं। अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। उन्हें टेंशन हो रही होगी कि आखिर अब हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, आखिर हम 2 महीने में अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप लोगों को सीरियस हो जाना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको 2 महीने में अपनी तैयारी कैसे करनी है, अर्थात दिसंबर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आप सब कुछ पढ़ भी लिए हों, ठीक है, आपका जो पढ़ाई है, जो आपका सिलेबस है अच्छे से कवर हो रहा है, चाहे आप कैसे भी बच्चे हों, ठीक है, सभी लोगों के लिए यह वीडियो है। देखिए, अब अंतिम समय चल रहा है और यही अंतिम जो समय है, यही कुछ कर दिखाने का समय है। अगर अब आप लोग देर कर देते हैं तो इसके बाद आपको थोड़ा सा भी समय नहीं मिलेगा अपना प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए यही अंतिम समय है और इसी समय में आपको कुछ कर दिखाना है, यानी अपने जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करना है, अच्छे नंबर प्राप्त करना है। चाहे आप शुरू में कुछ भी पढ़े हों या कुछ भी नहीं पढ़े हों, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब 2 महीने में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे ये मैटर जरूर करेगा, ठीक है। अब 2 महीने में आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, इसलिए मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ना शुरू कर दो। अगर इस बात को अब नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। अभी तक आप कैसे भी पढ़ रहे थे, चाहे बिस्तर पे पढ़ रहे थे, चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे थे, मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप लोगों को कुर्सी टेबल पर बैठकर ही पढ़ाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अब आप लोग बेड पर अपने बिस्तर में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आप नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। नींद आने लगती है। बेड पर पढ़ने का यही प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही हम बेड पर बैठ करके, ठीक है, पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं और कब सुबह हो जाता है ये हमें भी नहीं पता चलता है। इसलिए ठंड का समय चल रहा है, आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से कपड़े को पहन लेना है, अपना स्वेटर पहन लेना है। उसके बाद कुर्सी टेबल पर बैठ करके आपको अपनी पढ़ाई करनी है और कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। यही मैं बार बार बोलूँगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए प्रतिदिन, और वो भी कुर्सी टेबल पर बैठकर। और सभी सब्जेक्ट को समय देना है। ऐसा नहीं है कि किसी को 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो किसी को केवल आधे घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट को समय देना है। जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो उसको ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन हर सब्जेक्ट को आपको समय देना है, क्योंकि सभी में आपके नंबर आएंगे, तभी आपका जो परसेंटेज है वह हाई होगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर इसको ही नहीं फॉलो करोगे तो आगे मैं जो बताने वाला हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज से ही कुर्सी टेबल पर पढ़ना शुरू कर दो, 2 महीने जम कर पढ़ाई करो, खुद को, अपने आप को रगड़ दो। इतना पढ़ो कि सब लोग कहने लगे कि ये जो बच्चा है पहले उतना नहीं पढ़ रहा था जितना अब पढ़ रहा है, और ऐसा लगता है कि ये कुछ अच्छा करेगा, ये अच्छे नंबर लाएगा, ठीक है। अब 2 महीने ऐसे पढ़ो। आगे लिखा गया है कि अब आप लोगों को केवल इन चीज़ों को पढ़ना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, केवल आप लोगों को अब उसी को पढ़ना है, ठीक है। अब 2 महीने उन्हीं पर अब ज़्यादा फोकस कीजिए। बात आती है सिलेबस की। अभी बहुत सारे बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ होगा, ठीक है।
अब क्या करना है, सिलेबस को कम समय देना है, यानी हर दिन 1 से 2 घंटे केवल सिलेबस को दीजिए। यानी जहाँ तक आप पढ़े हुए हैं उससे आगे भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, अब सिलेबस जहाँ तक हो गया उसके आगे अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब जो सर आप बता रहे हैं हम वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अपने सिलेबस को भी अभी समय देना है। मैं जो आज बताऊंगा आपको उसको भी पढ़ना है और साथ में अपना सिलेबस भी कवर करते हुए चलना है। तो अब केवल इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अध्ययन करना है। तो पहला है नोट्स, यानी जो अब आप नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, अभी तक आप जितना भी पढ़े हुए हैं उसका नोट्स बनाए होंगे, तो उसी नोट्स को आप उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, प्रतिदिन रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए कि वो आपको कंठस्थ हो जाए, पूरा याद हो जाए आप लोगों को। दूसरा क्या है, अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करना है, कम से कम 3 साल का। ठीक है, 3 ईयर का प्रीवियस ईयर उठाइए और सभी का सॉल्यूशन कीजिए, अपने से बनाइए, अब कितना कर पाते हैं, सारे क्वेश्चन को हल कर डालिए। चौथा है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो ऑफिशियली मॉडल पेपर अपलोड किया गया है यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है और 5वां टेस्ट देते रहना है, प्रतिदिन टेस्ट देना है। अब आप लोग कहेंगे ये सब हमें कहाँ मिलेगा, तो ये सब आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा और कल से वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो अब आप लोग दिन भर में, ठीक है, अब जैसे कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज तो शाम हो गया है, तो आज भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं आपको नहीं पढ़ना है। और कल से जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक में जितना भी आप टॉपिक पढ़े रहेंगे, जितना भी चीज़ें आप पढ़े रहेंगे, शाम को क्या करना है, आपके जो भैया होंगे या दीदी होंगी, कोई भी होगा आपके घर में, आपको बोलना है कि भैया ये जो हमारा चैप्टर है इसमें से आप हमें 10 से 12 क्वेश्चन एक पेज पर लिख कर दीजिए, मेरा टेस्ट लीजिए। ठीक है, तो जो आप पढ़े रहेंगे, आपके जो भैया होंगे या दीदी होंगी, उसी में से क्वेश्चन लिख करके आपको देंगे और उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, वही आपके लिए टेस्ट होगा। वो प्रतिदिन करना है। ठीक है, जो आप पढ़े रहेंगे शाम को उन लोगों को दे देना है, उसमें से वो लोग कुछ क्वेश्चन देंगे जिनको आपको हल करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको टेस्ट देते रहना है। अगर टेस्ट देते रहते हैं तो आपको क्या होता है, वो चीज़ें याद रहती है। आप पहले से ही प्रैक्टिस किए रहेंगे पेपर का। ठीक है, पेपर देने से पहले आप कई बार टेस्ट दे चुके होंगे, जिससे आपको पेपर जब देने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पर आप डरेंगे नहीं, क्योंकि उन परिस्थितियों से आप गुजरे रहेंगे, वैसे बहुत से टेस्ट दिए रहेंगे, इसलिए वहाँ पर आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे। आपका जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर जब सामने आता है तो घबरा जाते हैं, हाथ उनका कांपने लगता है, राइटिंग अच्छी होने के बावजूद उनकी जो राइटिंग होती है वो बिगड़ जाती है। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए क्या करना है कि पेपर से पहले आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेनी है कि हमें पेपर कैसे देना है, पहले किन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है, कितने पेज में हमें आंसर को लिखना है, ये सब आपको बताया जाएगा, इसी चैनल पर बताया जाएगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर से आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ना है और यही अंतिम समय है, यही कुछ कर दिखाने का समय है। अगर अब आप लोग देर कर देते हैं तो आपके पास समय नहीं बचेगा, केवल आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मेरा क्या होगा, यही कहने के लिए रह जाएगा। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इसलिए अब 2 महीने अपने आप को खूब रगड़ के पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपका जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आ जाए। जिनको विश्वास भी ना हो कि ये जो बच्चा है कुछ कर पाएगा, उनको लगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा कर गया, इसका तो परसेंटेज बहुत अच्छा आ गया। अब आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। क्या करना है, जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, ये सब आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा। और टेस्ट मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही आपको प्रतिदिन देना है। और हाँ, सिलेबस को नहीं भूलना है, सिलेबस भी प्रतिदिन पढ़ना है। जहाँ तक आप पढ़े हुए हैं हर अगले दिन 1 से 2 घंटा सिलेबस को दीजिए हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इन बातों को अगर ध्यान देते हैं तो दिसंबर से भी आप पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।